गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे हार्ट की हेल्थ के बारे में। और हार्ट की हेल्थ के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो इसलिए है क्योंकि अगर हमें बॉडी में किसी और ऑर्गन की कोई दिक्कत लगती है, सपोज दैट लिवर में कोई प्रॉब्लम हो गई या किडनी में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो क्या है ना, हमारे पास टाइम होता है उसका इलाज कराने का। बट हार्ट की प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जैसे अगर किसी को अटैक पड़ गया तो ज्यादातर केसेस में उस बंदे के पास टाइम नहीं होता और पैसा भी बहुत ज्यादा खर्च होता है उसमें। उसके बावजूद भी समय नहीं होता कि अपना ट्रीटमेंट ढंग से करा सकते हैं। तो इसलिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसके बारे में एक बात ये कही जाती है कि यहाँ पे जो बचाव है ना, वो ही इलाज है। बल्कि बचाव ही इलाज से ज्यादा इफेक्टिव भी है और बेहतर भी है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा इसके बारे में आज बात करनी है। तो पहली चीज ये है कि एक टाइम था एक टाइम था जब ये माना जाता था कि जिस इंसान की एज 50 साल से ऊपर हो गई, 60 साल की समथिंग पहुंच गई, तो जाके उसको कहीं हार्ट की दिक्कत आएगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपने भी देखा होगा, अब तो जो है हार्ट अटैक की दिक्कत जो है 20-20 साल के लोगों को भी हो रही है, 25-25 साल के लोगों को भी हो रही है, डॉक्टरों तक को हो रही है। और पहले ये था कि साहब अगर किसी बंदे का वेट ज्यादा है, वजन बड़ा हुआ है, तो उसे दिक्कत आएगी इस तरह की। लेकिन अब ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि लोग आज दिखने में तो लगते हैं कि हाँ साहब बिल्कुल नॉर्मल है, और अंदर से जो है उनके अंदर जो आर्टरीज होती है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा जमा हुआ होता है। तो इस तरह की चीजें हैं ये। और एक चीज और है इम्पोर्टेंट कि सपोज अगर हमें आज कोई प्रॉब्लम पता लगी, आज हमें कोई प्रॉब्लम पता लगी, तो ये नहीं है कि उस प्रॉब्लम की शुरुआत आज या 2 दिन पहले या एक हफ्ते पहले हुई है। उसकी प्रॉब्लम हो सकता है 15 साल पहले या 20 साल पहले शुरू हो गई। ऐसा भी होता है। और पता तब लगती है जब हमारा वो जो ऑर्गन है 80% तक काम करना बंद कर चुका होता है। तो अगर किसी इंसान की एज कम है, 20-25 साल है, और वो ये सोचे कि नहीं साहब मेरे को इस चीज की जरूरत नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जरूरत हर एक को है इसको। तो इसमें जैसे हम बात करें तो हार्ट अटैक की सबसे जो मेन वजह है वो क्या है ना? तो सबसे मेन वजह जो हार्ट अटैक की है वो है बैड कोलेस्ट्रॉल। मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं एलडीएल। बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि गलत खान पान की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जाने अनजाने चला जाता है। तो अगर हमें हार्ट को अच्छा रखना है तो इस बैड कोलेस्ट्रॉल को दूर रखना पड़ेगा बॉडी के अंदर से। खून की जो नसें हैं, आर्टरीज है, उसके अंदर से जो कोलेस्ट्रॉल का जो जमाव होता है उसको हमें होने नहीं देना है। पहली चीज होने नहीं देना है, और अगर हो गया है तो उसे खत्म करना है। तो होने नहीं देने के पीछे क्या है, हमें वो सब चीजें खाना छोड़ना पड़ेगा या कम से कम करना पड़ेगा जिनके अंदर एलडीएल ज्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली चीज होती है ट्रांसफैट। ट्रांसफैट जो है बहुत मतलब जैसे कहते हैं गंदा फैट है। वो हमारी नसों के बीच अंदर जाके जमा हो जाता है धीरे धीरे करके, और फिर वही जो है ब्लॉकेज पैदा करता है। तो ये ट्रांसफैट आता कहाँ से? जितनी भी फास्ट फूड है, जितने भी जंक फूड है, ठीक है, जितने भी ऑयली तले हुए फूड हैं बाजार के खास तौर पर, इसके अलावा जो पैकेट वाले फूड हैं जैसे चिप्स वगैरह आते हैं, है ना, बच्चे कुरकुरे वगैरह खाते हैं, ये सारी चीजें। इसके अलावा पॉपकॉर्न से भी ट्रांस फैट बढ़ता है। तो पिज्जा है, बर्गर है, तो हमें क्या करना है, इन सब चीजों का अपने खाने में जो मात्रा है वो धीरे धीरे कम करनी है। बिल्कुल छोड़ देंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी की 10 साल से आदत पड़ी हुई है, 20 साल से आदत पड़ी हुई है, बच्चे जिद कर रहे हैं, एक साथ नहीं छोड़ सकते।
तो धीरे धीरे करके हमें कम करना पड़ेगा इसलिए, अगर हमें बैड कोलेस्ट्रॉल से बचना है तो पहली चीज तो हो गई ये। दूसरा जो मेन सोर्स है बैड कोलेस्ट्रॉल का, वो होता है डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट के बारे में एक विशेष चीज ये है कि ज्यादातर लोगों की धारणा क्या होती है कि अगर हम दूध पियेंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, है ना, घी खाएंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, मक्खन है, पनीर है, ये खाने से प्रोटीन मिलेगा और जो है कैल्शियम मिलेगा। जबकि ऐसा नहीं होता है। डेयरी प्रोडक्ट आज के वक्त में सिर्फ और सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। रीजन क्या है? ये पहले के टाइम में क्या होता था, इंसान की लाइफ स्टाइल ऐसी थी कि उसको दिन भर पसीना आता था, है ना, मेहनत करता था, हार्ड वर्क करता था, तो वो जो फैट है डिजोल्व हो जाता था, यूटिलाइज हो जाता था वो फैट। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब तो आदमी पैदल चलता नहीं है ना, अगर 1 किलोमीटर भी कोई नॉर्मल इंसान पैदल नहीं चलता होगा। दूसरा, पसीना निकलता नहीं है। तो इसलिए ये जो डेयरी प्रोडक्ट है, ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ नुकसान कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज और भी है कि आप एक चीज देखिएगा कि जितने भी जानवर होते हैं, जितने भी जीवधारी होते हैं, ये दूध सिर्फ तभी तक पीते हैं जब तक ये अपना आहार लेने लायक स्थिति में नहीं है। और कुदरत ने भी ऐसी व्यवस्था करी है कि दूध इनको, इनकी माँ को दूध तभी तक आएगा जब तक कि ये खाना खाने की स्थिति में नहीं आ जाए। भैंस का बच्चा जब चारा खाने लायक स्थिति में आ जाता है तो वो अपना दूध पीना छोड़ देता है खुद ही। तो ऐसे ही लेकिन इंसान के अंदर क्या है, वो ये सोचता है कि पूरी लाइफ दूध पीते रहे। और कई लोगों की तो इस तरह की भी आदत पड़ जाती है कि जब तक दूध नहीं पिएंगे रात को, तब तक उन्हें नींद भी नहीं आएगी। तो आज के वक्त में ये जो डेयरी प्रोडक्ट है, ये कहीं ना कहीं नुकसान कर रहे हैं। बाकी दूसरा, हमें एक चीज और भी समझने की है कि देखिए, जो भी डेयरी प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो कितने ओरिजिनल है, कितने प्योर है, ये भी हमें समझना है। क्योंकि अभी आप देखिए, जब त्योहार आते हैं तो मिठाइयाँ खूब सारी आती हैं, है ना, खोए की मिठाइयाँ आती हैं। और वैसे नॉर्मली होता है ये कि दूध सारा का सारा वैसे ही कंज्यूम हो जाता है, तो मुझे एक्स्ट्रा खोआ कहाँ से आ जाता है फिर, है ना। और त्योहारों के टाइम पे ये और देखा गया है, घरों में कि कहा जाता है दूध वालों से कि भाई हमें दूध कम मत होने देना, बल्कि ज्यादा और देना। उसके बावजूद भी खोए की पूर्ति पूरी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एक चीज ये भी है कि हमें चीजें प्योर नहीं मिल रही, कहीं ना कहीं मिलावट भी मिल रही है। वो एक अलग से और दूसरा नुकसान पैदा कर देती है। तो ये दो चीजें तो एक ये हो गई, एक तो हो गया ट्रांसफैट और एक हो गया डेयरी प्रोडक्ट। इन दोनों से हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और तीसरा हो गया जो मीट के प्रोडक्ट होते हैं, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, इनके अंदर भी जो है, लेते तो ये इसलिए है ताकि जो है इससे जो है इनको प्रोटीन मिल जाए, बट मीट के अंदर एक टॉक्सिन होता है, उसको जो है एंडोटॉक्सिन बोलते हैं। ये इस तरह का टॉक्सिन होता है कि आंतों के अंदर जो, जब खाना पचने की प्रक्रिया में होता है तो एक केमिकल निकलता है, वो केमिकल भी इसको खत्म नहीं कर पाता, और फिर ये ब्लड के थ्रू जाके आर्टरीज में जमा हो जाता है और वहां पे फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। तो ये 3 रीजन है जिस वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बॉडी के अंदर और आर्टरीज के अंदर इकट्ठा होती है, जो कि रेस्पॉन्सिबल है हार्ट से संबंधित दिक्कतों के लिए। तो एक काम तो हमने ये कर लिया कि इस तरह की चीजें जिनसे हमारा फैट बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, उसको हमने कम से कम या खत्म कर दिया। पहला काम तो हमने ये कर दिया। दूसरा ये है कि हमें अपने खाने में प्लांट फूड को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है। प्लांट फूड में मतलब दो चीजें आती हैं, जैसे एक तो सैलेड और दूसरा फल। अब है क्या, आज के वक्त में पहले तो लोग सैलेड लेते नहीं है, और अगर लेते भी है तो गलत तरीके से लेते हैं। जैसे खाना खाने के साथ साथ सैलेड लेंगे, और जितनी उन्हें क्वांटिटी लेनी चाहिए उस क्वांटिटी के आसपास भी नहीं पहुंचते। जैसे अगर हम बात करें कि किसी इंसान की वेट 60 किलो है मान लो, तो उसको 60 × 5 यानी कि 300 ग्राम सलाद जरूर लेना चाहिए। और वो खाना खाने के जस्ट पहले लेना चाहिए, खाना खाने के साथ साथ नहीं लेना चाहिए, खाना खाने के जस्ट पहले लेना चाहिए।
तो जाके वो अपना बॉडी में सही काम करेगा। और काम ये होगा कि जो बॉडी में विटामिन मिनरल्स है वो तो मिलेंगे थे, बट जो मेन फाइबर जो मिलेगा वो फैट को खत्म करने में बहुत बड़ी हेल्प करता है। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि हमें पूरे दिन में एक बार या दो बार कोई ना कोई फल जरूर लेना चाहिए, क्योंकि फल लेने से क्या होगा, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, साथ में और चीजें तो होती है सर, जो कि हमारे अंदर से फैट को निकालने में बहुत हेल्प करेंगे। तो ये दो काम हमें करने हैं, मतलब एक तरह की चीजों को घटाना है, ये मिनिमाइज करना है या खत्म करना है, और एक तरह की चीजों को बढ़ाना है हमें। तो ये दो काम हमारे हो गए, तो इससे क्या होगा, काफी हद तक जो कोलेस्ट्रॉल का जो स्थिति है वो हमारे अंदर कंट्रोल में आ जाएगी। प्लस इसके साथ साथ एक काम और करना है कि हमें सुबह उठ के दो तीन चीजें जरूर लेनी चाहिए खाली पेट। जैसे नंबर वन, अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल प्लस इसमें दालचीनी, ये दोनों हम रात को भिगो के रख सकते हैं थोड़ी थोड़ी, और सुबह इसको जो है उबाल के काढ़ा सा बना के इसको हमें पीना है खाली पेट। तो कायदे में इसको 3 महीने का टाइम होता है पीने का, लेकिन यह है कि आप जितना पिएंगे उतना ये हार्ट की हेल्थ को बेहतर करेगी, और हमारी आर्टरीज के अंदर से कोलेस्ट्रॉल को घटाने में बहुत बड़ी हेल्प करती है अर्जुन की छाल। ऐसा नहीं है, आपको भी पता होगा, बट ये है कि हम लोग जानते तो हैं बट करते नहीं है उस चीज को। ये हमें करना है। और कभी कभी हम जो आंवले का जूस ले सकते हैं, आंवले का जूस भी कोलेस्ट्रॉल को घटाने में बहुत अच्छा रोल करता है अगर आप लोग, उसके और भी बहुत सारे बेनिफिट है आंवले के जूस के। बट हम उसको भी ले सकते हैं, थोड़ा सा आंवले का जूस 2-3 चम्मच गुनगुने पानी में मिक्स करके सुबह खाली पेट ले सकते हैं। मतलब इसके साथ साथ जो लोग लहसुन वगैरह खा लेते हैं, तो वो लोग 3-4 लहसुन की कलियां जो लेके और निगल के ऊपर से गुनगुना पानी पी सकते हैं। तो कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, तो ये दो तीन चीज अगर हम करते हैं तो इससे क्या होगा कि हम जो है अपने हार्ट की जो स्थिति है, जो कोलेस्ट्रॉल की जो स्थिति है, उसको नॉर्मल लाने में काफी हेल्प हो जाएगी हमारी। और यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जिन लोगों की मेडिसिन चल रही है, हार्ट से संबंधित अगर कोई मेडिसिन चल रही है, तो वो डॉक्टर की सलाह के हिसाब से लेते ही रहनी है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना है, क्योंकि वो जो मेडिसिन है वो इमरजेंसी वाली मेडिसिन होती है। ठीक है, इसके साथ साथ हमें एक चीज और भी समझनी है कि एक डिसऑर्डर होता है जिसको बोलते हैं साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। तो ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर क्या होता है कि एक तो चीज होती है कि हमारे अंदर कोई इशू है, हेल्थ प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि हेल्थ प्रॉब्लम तो इतनी नहीं है, लेकिन उसका डर ज्यादा है कि हमने कहीं तो सुना कि जानने वाला मोहल्ले में कहीं पे भी कि साहब किसी को अटैक पड़ गया और खत्म हो गया, 25 साल की या 30 साल की एज की। अब हमने सोचना शुरू कर दिया कि कहीं ये चीज मुझे ना हो जाए। तो जैसे लॉकडाउन में हुआ था ना, जब कोरोना आया था, तो ये सब लोगों को जानकारी तो थी नहीं कि ये कोरोना है क्या, क्या दवा होगी इसकी। सारे लोग जो है बुरी मतलब स्थिति में थे, पता ही नहीं था किसी को। तो उस वक्त क्या था कि जिन लोगों की डेथ हुई थी, वो एक्चुअल प्रॉब्लम की वजह से जो हुई थी वो तो हुई थी, लेकिन मेन एक डर था, डर की वजह से लोगों को बहुत नुकसान हुआ था। तो ये एक चीज होती है, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि आदमी किसी दूसरे को देख के ये सोच लेता है कि ये चीज कहीं मुझे तो नहीं हो जाएगी। बट इसका सबसे बढ़िया समाधान ये है कि हमें अपने लिए अपनी बॉडी पे कुछ ना कुछ एक्शन लेते रहना चाहिए। खान पान में थोड़ा सा चेंज कर लिया, है ना, गलत खान पान जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है उसको खत्म किया, है ना, और प्लांट फूड को हमने बढ़ा लिया। और इसके साथ साथ जो इस तरह की जो चीजें हैं, जिनकी छाल है या आंवला है, इन चीजों को हमने अपने सुबह खाली पेट शामिल किया, तो इससे क्या होगा, एक्चुअल में अंदर से जो प्रॉब्लम है वो भी खत्म होगी। प्लस हमारे अंदर से जो एक ये फीलिंग है कि कहीं इस तरह की चीज मुझे ना आ जाए, वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो एक तो चीज हो गई है। दूसरा ये है कि जैसे हमारी नसों के अंदर से कोलेस्ट्रॉल खत्म हो गया, चलिए अच्छी बात है, प्लस साथ में हमारी नसें सॉफ्ट रहना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर नसें सॉफ्ट होंगी तो वो ब्लॉकेज वाली स्थिति जल्दी नहीं बनती है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी एज के हिसाब से, ठीक है, बॉडी के हिसाब से या मौसम के हिसाब से जितनी भी हो सकती है एक्सरसाइज हमें करनी है, कम से कम 20 मिनट। 20 मिनट का टाइम होता है एक हेल्दी इंसान को एक्सरसाइज करने के लिए।
तो जैसी भी आपकी एज है उसके हिसाब से या जैसा मौसम है उसके हिसाब से हम जो है ये एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, जिससे कि हमारी नसें वगैरह सॉफ्ट रहेंगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। और देखिए दूसरा लास्ट में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ये जो दिक्कत है नसों की प्रॉब्लम की, ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम होती है। हार्ट से संबंधित दिक्कत तो इससे बनती है, प्लस जो पैरालिसिस की जो दिक्कत बनती है वो भी हार्ट में ब्लॉकेज से ही बनती है। जब ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा या नसें हार्ड हो जाएंगी तो ही ये सारी चीजें बनती हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही। और किसी भी चीज के प्रति सोचना या ये सोचना कि ये चीज मुझे ना हो जाए या मुझे दिक्कत हो, इससे बेहतर तो ये है कि हम उसके लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेना शुरू कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।